गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा ही आपको पता है, जो हमारे स्टाफ है वो वन बाय वन अपने अपने सब्जेक्ट के आपको वीडियो डेली डालते जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे उनको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और अपने टाइम को वेस्ट ना करते उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं भी जो मान लो फालतू में सोच रहे हैं भी अभी तो लॉकडाउन है, पेपर नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको इतना इस वीडियो के द्वारा इतना बताना चाहता हूँ भी पेपर जो सेट का पेपर है वो मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम प्रॉपर वे में भी आपकी स्टडी का नुकसान न हो तो प्रॉपर वन बाय वन करके हम डेली वीडियो डालते जा रहे हैं। और जैसे ही क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो ये वीडियो तब भी जारी रहेंगी। और आज का जो टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का बेसिक पार्ट मैंने आपको लोगों को कल बताया था। आज मैं आपको एचसीएफ का बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एचसीएफ। अब नाम से इसके एचसीएफ हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको महत्तम समापवर्तक। और एच मीन्स हाईएस्ट, सी मीन्स कॉमन और एफ मीन्स फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर मतलब गुणनखंड। भी सबसे बड़ा गुणनखंड या सबसे बड़ी वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों 18, 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। भी 18, 24 और 36 का एचसीएफ निकालो। तो बच्चों 18, 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं तो 18, 24 और 36 का एचसीएफ, जो एचसीएफ है वो भी दो तरीके से निकलता है, एक डिवीजन मेथड से और दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब डिवीजन मेथड क्या होता है और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हम बात करते हैं। अब डिवीजन मेथड होता है भाग विधि। अब भाग विधि में सबसे पहले दो संख्याएं ले लो, 24 को 18 से डिवाइड करो, 6 18, फिर 36, फिर इस 6 को इससे डिवाइड कर दो 36। तो अब बच्चों एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ है बच्चों आपका 6। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो 18 है वो 1 से डिवाइड होता है, जो 24 है वो 1 से डिवाइड होता है, जो 36 है वो 1 से डिवाइड होता है। दूसरी बात 18 2 से डिवाइड हो जाता है, 24 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 36 भी 2 से, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 24 3 से भी और 36 भी, और 6 18 6 से भी, 24 6 से भी, 36। अब इनमें ये चार संख्याएं आ जाएगी जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती हैं। तो बच्चों डिवाइड करती हैं तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 6। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा आपका, निकल के आता है यहाँ पे 6। ये तो बच्चों है भाग विधि। अब इसी चीज को हम दूसरी तरह लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, 18, 24 और 36 को पहले 18 को डिवाइड करो, अठारह के फैक्टर बनेंगे बच्चों 2 3 3। अब 24 के फैक्टर बना दो 6
24 के फैक्टर बन गए बच्चों 2 2 2 3। अब बच्चों 36 के फैक्टर बना लो 2 18 2 9 3। तो बच्चों बन गए 2 2 3 3। अब बच्चों आपने तीनों चीज़ों के फैक्टर बना दिए 18 के 24 के और 36 के। तो अब देखो सबसे पहले 18 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो ये 2 है कॉमन आ गया, तो इस 2 को हमने अलग लिख दिया। अब बच्चों आपके पास जो 18 का फैक्टर है इसमें 3 है, जो 24 का फैक्टर नेक्स्ट 2 2 है, 36 का फैक्टर है 2 है। अब ये देखो बच्चों जो 2 2 है 2 में कॉमन है लेकिन 18 में कॉमन नहीं है, तो ये नहीं यूज हो सकता। अब उसके बाद 3 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो एक एक कॉमन हो गया 3 आपका, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद बच्चों बचा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये भी कॉमन नहीं है। तो अब कॉमन क्या चीज़ थी, जो कॉमन 2 और 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या है बच्चों आपका 6। तो ये गुणनखंड विधि होती है जिससे आप इसको अपना HCF फाइंड आउट कर सकते हो। तो 2 3 जा 6, तो 6 इसका क्या है HCF आया। तो बच्चों ये इस तरह से आप इसको HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, HCF और LCM में डिफरेंस यहीं पे करके बताते हैं। HCF और LCM में डिफरेंस क्या होता है। अब बच्चों 18 24 और 36 इसका बच्चों HCF है 6, और 18 24 और 36 का LCM 18 24 का अगर LCM देखें तो आपका 72 आएगा, तो इसका बच्चों LCM आ गया 72। अब आप कहते हैं, हम कहते हैं भी मान लो जब HCF होता है बड़ी से बड़ी लेकिन HCF यहाँ छोटी संख्या आ रहे हैं, और LCM होता है वह छोटी छोटी लेकिन LCM यहाँ बड़ी संख्या आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है भी जब आप HCF निकालते हो और LCM निकालते हो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे आपने LCM निकालना है या HCF निकालना है, LCM बटे नंबर और HCF नंबर बटे HCF। इट मीन्स क्या है, आपके ये 3 नंबर हैं 18 24 और 36, ये नंबर लिख दिए मैंने, ये नंबर काउंट कर रहे हैं 18 24 और 36। HCF क्या है बच्चों 6, यानी कि ये 6 इन नंबरों को इजीली डिवाइड कर देता है भी। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो इससे प्रूव हो जाता है। LCM आपका 72 आ गया बच्चों। अब नंबर कितने आपके 3 ही है 18 24 और 36। अब 72 18 से भी डिवाइड हो जाता है, 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, 24 को 3 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, और 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा आपके पास। इट मीन्स क्या है, नंबर बटे HCF और LCM बटे नंबर, ये दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो आप भी। HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और LCM होता है HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चौबीस 30 और 40 इसका HCF फाइंड आउट करो। अब बच्चों अगर आपके पास मैंने बता दी 2 विधियां, एक तो डिवीजन मेथड है एक है फैक्टराइजेशन मेथड। अब 24 और 30 को डिवाइड करें। सबसे पहले 6 6 4 24 40 6 6 36 4 4 1 4 2। तो बच्चों इसका HCF आ गया 2। ये थी आपकी बाग विधि द्वारा। अब अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 24 के फैक्टर बना लिया आपने,
12, 6, 3, फिर 30 के फैक्टर बना दिए बच्चों, 2, 15, 3, 5, 1, फिर 40 के फैक्टर बना दिए, 20, 10, 5, 1। अब 24 के फैक्टर बनेंगे बच्चों, 2, 2, 2, 3, और 30 के फैक्टर बन गए 2, 3 और 5, और 40 के फैक्टर बन गए 2, 2, 2 और 5। अब इसमें देखो 2 तो सभी में कॉमन है, उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, ये भी नहीं हो सकता। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 5 40 में है, 30 में है, 24 में है। सिर्फ एक 2 ही है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो बच्चों इसका HCF क्या आ गया? HCF आ गया इसका 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है 30, 40 और 60। 30, 40 और 60। तो आपने इसका HCF निकालना है। तो बच्चों आप सबसे पहले डिवीजन मेथड से 40 को 30 से डिवाइड किया, 10, फिर 10 को 30 से 10 3 या 30। अब 60 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 6 या 60। तो बच्चों अब ये तो आ गया आपका HCF 10। भी 10 वह संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। अब उसके बाद आप निकाल सकते हैं इसको फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। 30 के आपने फैक्टर किए 2, 5, 1, फिर 40 के फैक्टर किए बच्चों आपने 2, 20, 2, 10, 2, 5, फिर ये 60 के फिर 2, 30, 15, 5। अब बच्चों 30 के फैक्टर बन गए आपके 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 के फैक्टर बन गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, और 60 के फैक्टर बन गए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बच्चों वही चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन। अब कॉमन देखना है आपने इसमें, तो फर्स्ट 2s तीनों में कॉमन है, उसके बाद 3 नहीं कॉमन, फिर 5 कॉमन। तो 2 संख्या आपकी कॉमन आ गई, 2 और 5। 2 और 5 को गुणा करेंगे, 2 5 जा 10। तो बच्चों आपका क्या HCF आ गया? 10। तो बच्चों बहुत ही इजी है, और अगर आप इसको बेसिक चीज़ें सीखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है। अब बच्चों कई बार आपके पास आ जाता है क्वेश्चंस, जैसे फ्रैक्शन में भी इसका HCF निकालो या इसका LCM निकालो। वो दोनों चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। दो बटा 3, 5/6 और कोमा 4/5 का LCM निकालो, का LCM निकालो। अब बच्चों जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अंश बटा हर, N/D, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब बच्चों जब आपने फ्रैक्शन में LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का आप LCM निकालोगे और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालोगे। LCM के उसमें न्यूमरेटर का LCM। अब 2, 5 और 4, तो बच्चों 2, 5 और 4 का LCM कितना आ जाएगा? 20। 3, 6 और 5, 3, 6 और 5 का HCF कितना आएगा बच्चों? 1। तो आपका LCM क्या है बच्चों? 20। आंसर क्या आ गया बच्चों आपका? 20। अगर
इसी उसको मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ, 2/3, 5/6 और 4/5 का HCF निकालो, HCF निकालो। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है, ये भी अंश अपॉन हर ही है, न्यूमरेटर का आपने HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का आपने LCM निकालना है बच्चों। अब 2, 5 और 4 का HCF क्या आएगा, 1। 3, 6 और 5 का, 5 के 30, 3, तो इसका HCF आ गया बच्चों 1/30। तो इस तरह से आपने भी कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है, अगर उसका HCF बोलता है या उसका LCM बोलता है, तो बच्चों आपने जब LCM बोलता है आपने न्यूमरेटर का आपने LCM निकालना है और डिनोमिनेटर का आपने HCF निकालना है LCM के केस में, और HCF के केस में आपने न्यूमरेटर का HCF निकालना है और डिनोमिनेटर का LCM निकालना है। तो आपका LCM और HCF आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है एक बहुत ही अच्छा रूल, नियम, जिसको हम नियम बोलते हैं। ये काफी बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे आपके पास दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, मान लो मैंने A और B दो संख्या मान ली, A गुणा B, और उन दोनों संख्याओं का LCM गुणा HCF इक्वल होता है। LCM गुणा HCF हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब बच्चों ये तो लिख दिया मैंने भी, रूल क्या है भी, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, उनके LCM गुणा HCF के इक्वल होता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 15। एग्जांपल ले लेते हैं 12 और 15। अब दो संख्याएं आपके पास 12 और 15, A और B। अब बच्चों एक साइड मैंने बोला इनका गुणनफल, तो 12 गुणा 15 कर दिया मैंने, बराबर, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो 12 और 15 का एलसीएम आएगा बच्चों 60। तो एलसीएम की जगह 60 लिख दिया मैंने। और HCF आएगा बच्चों, भी वो कौन संख्या जिन दोनों को डिवाइड कर दे, 3, तो 60 गुणा 3। तो बच्चों आपको 12 गुणा 15 180, एलसीएम गुणा HCF 180, यानी कि ये चीज प्रूव हो गया भी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है हमेशा। क्लियर। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जिससे आपको और भी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे 40 संख्या ले लिया आपने, 40 और 50, इनका HCF है 10। LCM फाइंड आउट करना है बच्चों आपने, LCM क्या करना है आपने, फाइंड आउट। अब 40 गुणा 50 इज इक्वल टू LCM x, ये क्वेश्चन मार्क, गुणा HCF 10। अब जब बराबर में है कोई भी चीज तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब 40 गुणा 5 200, तो LCM कितना आ गया बच्चों, 200। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने वही चीज मैंने बताई है भी, जिससे आप इन चीजों में कोई भी डाउट न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी HCF और LCM के बारे में, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो आप। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या लगता है बच्चों, अब क्वेश्चन में ये तो लिखा आएगा भी आपने इसका एचसीएफ निकालना है या आपने इसका एलसीएम निकालना है। जब बात आती है स्मॉलेस्ट नंबर की तो आपका दिमाग आना चाहिए भी इसमें एलसीएम पूछा हुआ है। तो बच्चों 18, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। अब बच्चों आपको दो विधियां बताई मैंने, फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। अब एक बताया एलसीएम में लॉजिकल मेथड। अब देखो 18 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 90। अब 90 आप 5 गुणा 4 तो 5 गुणा 2 कर सकते हैं, ये भी इसमें आ जाता है, ये भी इसमें आ जाता है, लेकिन एक 2 नहीं आता। तो 90 को 2 से गुणा कर दोगे बच्चों आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। एलसीएम कितना आ जाएगा 180। अब इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी डिवाइड हो जाता है। तो अब देखो वह छोटी छोटी ये 180 वह छोटी छोटी संख्या है जो 18 से भी डिवाइड हो जाती है, 20 से भी डिवाइड हो जाती है और 30 से भी डिवाइड हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे इसमें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों आपने इसका एलसीएम ही निकालना है और जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर आएगा, जो 18, 20 और 30। तो बच्चों आपका 18, 20 और 30 इसका एलसीएम आएगा 180। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं। तो 18, 20, अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है भाई कोई भी आपको नंबर दे दिए भी 12, 15, 18 या 4, 2, 6 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो आपने क्या करना है उसका एलसीएम निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फॉर्म में आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। हर दशा में 5 शेष बचे। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जब यहाँ पे आ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बच्चों आपने इन तीनों नंबर्स का 18, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम बच्चों आपको पहले पता है भी इसका आ जाएगा 180, जो पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने। अब वो कहता है भी हर दशा में 5 शेष बचे। अब 180 तो इनसे पूरा पूरा डिवाइडेबल है, तो शेष कब बचेगा? जब शेष है, जब इसमें आप 5 प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 185। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा आपका 185। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बना सकते हैं, वो भी मैं बताता हूं। नेक्स्ट, वह छोटी से
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 12, 15 और 18 से पूरी विभाजित हो जाए। देखो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 12, 15 और 18 से पूरी विभाजित हो जाए। अब बच्चों सबसे पहले जोड़ने पे घटाने पे तो बाद की बात करेंगे। 12, 15 और 18 का आपने एलसीएम निकालना है। अब 12, 15 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बच्चों? 180। आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब उसने बोला जोड़ने पर। जब बच्चों आपको बोला जाए जोड़ने पर तो आपने एलसीएम में से वो चीज माइनस करनी है। इसमें से 5 माइनस कर दो। अब इसमें से 5 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया बेटो 175। अब कई बच्चे सोचते हैं भी जोड़ने में माइनस क्यों किया। अगर बच्चों आपके पास वो संख्या 175 है, अगर 175 में आपको बोला है जोड़ने पे 5 प्लस कर देते हैं तो 180 बन जाता है, और 180 इन से तीनों से पूरा डिवाइडेबल है। क्लियर? तो जोड़ने पे आपने माइनस करना है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर वह संख्या 12, 15 और 18 से पूरी विभाजित हो जाए, तब बच्चों आपने घटाने पर के उसमें 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ जाएगा 180। 180 में आपने +5 कर देना है, ये आ जाएगा 185। अगर आप 185 में से 5 माइनस कर देते हो तो 180 है जो इन तीनों से पूरा विभाजित हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, एक दूसरे से इंटरलेटेड है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 20 और 30 से भाग देने पर 15, 17 और 27 शेष बचे। 15, 17 और 27 शेष बचे। अब बच्चों पहले तो शेष कॉमन था, लेकिन जो अब शेष है 18 से डिवाइड करने पर 15 शेष बचे, 20 से डिवाइड करने पर 17 शेष बचे और 30 से डिवाइड करने पर 27 शेष बचे। अब देखो जो इनका डिफरेंस है तीनों का वो कॉमन है 3। क्या है? वो कॉमन है 3। तो आपने बच्चों 18, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बच्चों। तो 18, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 180। अब बच्चों 180 में ये कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 180 में से 3 माइनस कर दो तो 177। अब 177 आपका आंसर आ जाता है। अगर इसको वेरीफाई करते हैं, अगर 177 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 अट्ठे 160, तो शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों 17। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, तो आप उसको इजीली वे में कर सकते हो। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ भी जो भी मैंने आपका एक सेशन लिया है आज का एचसीएफ और एलसीएम का, अगर आप इसको प्रॉपर वे में देखोगे और इससे
एक दूसरे को इंटरलेटेड करके देखोगे तो ये आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ भी आप प्रॉपर वे में जो वीडियो डाल रहे हैं हम उनको देखते रहो, जिससे आपकी स्टडी का नुकसान न हो। थैंक यू।